तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के अगले सेक्शन के बारे में। बेसिकली इससे प्रीवियस हमने 2-3 वीडियो को पहले ही मैंने डिस्कस कर चुका है। और आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग कर्व्स के बारे में, जिसमें हम लोग एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को और उसके पूरी थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, जिन्हें भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन पढ़ना है उनके लिए ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एलिप्स के अंदर हम लोग जानेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड क्या होता है, किस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से हम एलिप्स को बनाते हैं, रेक्टेंगल मेथड से किस तरह से एलिप्स को बनाते हैं, ऑब्लोंग मेथड से किस तरह से एलिप्स बनता है, आर्क ऑफ सर्कल मेथड से किस तरह से एलिप्स बनता है, और साथ ही साथ आपका रोहम्बस मेथड से किस तरह से आपका एलिप्स बनता है, और उसके बाद आपका बेसिक लोकस मेथड से किस तरह से हम एलिप्स को बनाते हैं। साथ ही साथ हम पैराबोला को जानेंगे कि रेक्टेंगल मेथड से किस तरह से पैराबोला बनता है, मेथड ऑफ टेंजेंट या फिर ट्रायंगल मेथड से किस तरह से आपका पैराबोला बनता है, और थर्ड है आपका बेसिक लोकस मेथड यानी डायरेक्ट्रिक्स फोकस से किस तरह से आपका पैराबोला बनता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोला को, जिसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बाय पीवी डायग्राम, एंड थर्ड है इसमें बेसिक लोकस मेथड के द्वारा। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज को। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन, एलिप्स, पाराबोला एंड हाइपरबोला। देखिए एलिप्स किस तरह से बनता है। देखिए मान लीजिए कि कोई भी आपका एक सेक्शन प्लेन दिया हुआ है, इसको अगर हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे तो जो आपका ये वाला जो सर्कल बनेगा वही आपका क्या होगा, एलिप्स होगा। तो ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखते चलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपका सेक्शन इस तरह से जो डिवाइड होगा ये दो पार्टों में, यानी इसके बाद द्वारा ये जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो आपका क्या होगा, हाइपरबोला होगा। क्लियर? और साथ ही साथ अगर हम उस सेक्शन को अगर हम इस कंडीशन में डिवाइड करें, इस कंडीशन में, तो जो आपका ये वाला सर्कल बनेगा वो आपका क्या होगा, पैराबोला होगा। क्लियर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कॉमन डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, यानी एलिप्स का कॉमन डेफिनेशन जो है कह रहा है कि देयर आर लोकी ऑफ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेस सच दैट द रेशियो इट इज़ s distance from a fixed point and a fixed line always remain constant. This ratio is called eccentricity. यानी ये eccentricity का डेफिनेशन है कि eccentricity किस तरह से फाइंड आउट होता है, किसके वैल्यू को हम eccentricity कहते हैं। क्लियर? और यहाँ पे कुछ पॉइंट कह रहा है कि फॉर इलिप्स के लिए जो आपका इसेंट्रिसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है, और पैराबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी होता है वो आपका क्या होता है, 1 होता है, और हाइपरबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी होता है वो 1 से बड़ा होता है। क्लियर? तो ये आपका बेसिकली कंसेप्ट है। डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं किस तरह से क्या उसका प्रोसेस होगा। क्लियर? सेकेंड डेफिनेशन इसके बाद इसमें है कि कह रहा है सेकेंड इसमें डेफिनेशन कि इट इज़ अ लोकस of a point moving in a plane such that the sum of it s distance from two fixed point, यानी जो दो आपके फिक्स्ड पॉइंट दिए रहेंगे उनके जो सम होंगे वो ऑलवेज रिमेन होंगे क्या, कांस्टेंट। ओके? एंड इसमें ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि एंड दिस सम इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और जो आपका सम होगा वो मेजर एक्सिस के बराबर होगा। क्लियर? तो ये आपका बेसिकली डायरेक्टली एग्जांपल का ये क्वेश्चन है एलिप्स का। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द एलिप्स बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से किस तरह से आपका एलिप्स बनेगा, जिसका मेजर एक्सिस आपका दिया हुआ है 100 mm और माइनर एक्सिस दिया हुआ है आपका 70 mm। क्लियर? तो ये आपका देखिए, ये आपका जो एक्सिस है ये आपका मेजर एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है आपका माइनर एक्सिस हो गया। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग जो आपका स्टेप इसमें अप्लाई होंगे, बेसिकली मेनली इसमें 7 स्टेप अप्लाई होंगे, जिसके द्वारा ये आपका एलिप्स बनेगा। पहला यहाँ पे कह रहा है कि ड्रॉ द एक्सिस एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर एंड नेम द एंड एज सॉन, यानी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर एक्सिस को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को हम कैंसिल आउट करके इसको डिफरेंट पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जैसे ही हम इसको बनाएंगे एलिप्स, सेकंड इसमें पॉइंट कर रहा है कि टेकिंग देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट एज सेंटर, यानी हम क्या करेंगे, उसके सेंट्रिसिटी पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे उसके सेंटर में, एंड ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और साथ ही साथ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल को डिफाइन करेंगे, जो कि पहला आपका ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया उसके सेंट्रिसिटी पॉइंट से, दूसरा आपका ये कॉन्सेंट्रिक हो गया। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में ड्राइव बोथ सर्कल इन 12 इक्वल पार्ट, यानी जो आपका ये पार्ट है, जो सर्कल है
उसके हम क्या करेंगे 12 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 12 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने अगर इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका 7, 8, 9, 10 और 11 आपका पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है। उसके बाद अपना अगला स्टेप कह रहा है कि फ्रॉम ऑल द पॉइंट आउटर सर्कल ड्रॉ द वर्टिकल लाइन, यानी जो भी आपका पॉइंट है वो क्या करेगा एक वर्टिकल लाइन को मिला देगा, जो कि आप देख सकते हैं ये लाइन मिला हुआ है एक दूसरे से। तो इसी तरह करके हम क्या करेंगे इसको ड्रॉ करेंगे। क्लियर। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ इनर सर्कल, यानी उस पॉइंट के इनर सर्कल से जो हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करेगा दोज वर्टिकल लाइन, उस वर्टिकल लाइन से। एंड 6 आपका कह रहा है कि मार्क ऑल द इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रॉपरली, यानी जो हम क्या करेंगे जो आपका इसेंट्रिसिटी पॉइंट है, जो आपका ये पॉइंट आपका बना हुआ है ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे मैच करेंगे। क्लियर। एंड ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट अलॉन्ग विद द एंड बोथ एक्सिस इज स्मूथ पॉसिबल कर्व, इट इज़ रिक्वायर्ड एलिप्स। तो ये आपका क्या हो गया एलिप्स का स्ट्रक्चर बन चुका है। यानी बेसिकली समझिए कि हम क्या करेंगे दो आपके सर्कल को हमें बना लेना है और उन सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में बांट देना है और उनके बाद हॉरिजॉन्टली इसको क्या करना है मैच कर देना है। देन आपका जो मिड पॉइंट में जो आपका पॉइंट बनेगा उसी के द्वारा क्या होगा आपका एलिप्स बनेगा। तो फ्रेंड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ एन एलिप्स बाय द रेक्टेंगुलर मेथड, यानी हमें क्या करना है रेक्टेंगल मेथड से एलिप्स को ड्रॉ करना है। यहाँ पे मेजर एक्सिस आपका 100 mm दिया हुआ है और माइनर एक्सिस 70 mm दिया हुआ है। तो 100 का बेसिकली कहने का मतलब क्या है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 10 को 5 पार्ट में बांट लेना है और 70 के लिए आपका 35 यानी 3.5 सेंटीमीटर ले लेना है। तो उसी तरह आप क्या करेंगे। क्लियर फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे देखिए रेक्टेंगुलर मेथड से हमें बनाना है। बेसिकली कंसेप्ट आपका क्या होगा, पहला आपका पॉइंट इसमें दे रहा है कि ड्रॉ द रेक्टेंगुलर टेकिंग मेजर एंड द माइनर एक्सिस इनसाइड, यानी जो आपका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे हमें रेक्टेंगुलर को बना लेना है। सेकंड कंसेप्ट कह रहा है कि इन दिस रेक्टेंगल ड्रॉ बोथ एक्सिस एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड ईच अदर, यानी ये क्या करेंगे इसके थ्रू हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फॉर कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट द अपर लेफ्ट पार्ट, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे अपर लेफ्ट पार्ट को, जो आपका ये देख सकते हैं अपर लेफ्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये अपर लेफ्ट पार्ट कह रहा है कि rectangle and divide vertical small side and horizontal long side into the same number of equal part and divided into 4 part। और साथ ही साथ क्या करेंगे इसको 4 पार्ट में हम लोगों ने क्या किया डिवाइड कर दिया और इसको हम लोगों ने मैच कर दिया। नेम दोज एज सोन, यानी साथ ही साथ हमने क्या दिया इनको नेमिंग भी इनका हम लोगों ने कर दिया, यानी हमें नेमिंग भी करना होगा। एंड फिफ्थ करा है कि नाउ ज्वाइन ऑल द वर्टिकल पॉइंट 1 2 3 4 टू द अपर एंड, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे उस वर्टिकल पॉइंट को जो आपका दिख रहा होगा, ये भी पॉइंट आपका दिख रहा होगा, इसको हम क्या करेंगे इसके जो अपर आपका एंड है उससे क्या करेंगे मैच करेंगे। क्लियर। अपर एंड एंड द माइनर एक्सिस और ऑल द हॉरिजॉन्टल पॉइंट दैट इज 1 2 4 लोअर एंड माइनर एक्सिस, यानी वो क्या होगा आपका एक दूसरे से मैच हो जाएगा, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि देन एक्सटेंड C1 लाइन अप टू द D1, और देखिए हम क्या करेंगे जो आपका C1 लाइन है उसको D1 तक क्या करेंगे बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। एंड मार्क डेट पॉइंट सिमिलरली एक्सटेंड C2 C3 C4 अप टू द D2 D3 D4 लाइन्स। एंड 7 स्टेप में कह रहा है कि मार्क ऑल दोज पॉइंट्स properly and join all the along with the end A and B in the smooth possible curve and do similar construction on the right side of the part। और जो आपका ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो बेसिकली रेक्टेंगल मेथड से आपका एलिप्स बन चुका है। क्लियर। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला वीडियो में हम लोग अगले कंसेप्ट से एलिप्स के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।